नमस्कार, सुप्रभात। इस प्रातःकालीन योग सत्र में आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। आज का सत्र विशेष है। आज का सत्र रहेगा प्राणायाम का। कभी कभी सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें कि उस दिन प्राणायाम ज़्यादा हो। केवल प्राणायाम नहीं, उस दिन प्राणायाम ज़्यादा हो, आसन कम हो, है ना। इस तरह से मिक्स करना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले 2 मिनट ध्यान करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सिर तीनों एक लाइन में। अपनी मुद्रा धारण कर लीजिए। अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श। सबसे ज़रूरी काम, चेहरे पे प्रसन्नता और सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। जितना स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल, धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास जितना ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास को देखना है, साक्षी भाव से, विटनेस्ड वे से, दृष्टा भाव से। मन इधर उधर जाए तो वापस बुला लीजिए उसको, ले आइए श्वास पर। इस श्वास की डोरी को पकड़ के अंदर जो मन है उसको नियंत्रित करेंगे। शरीर बाहर है, मन अंदर है। श्वास एक ऐसी चीज़ है जो बाहर भी है और अंदर भी है। तो इसकी डोरी को पकड़ के हम मन को नियंत्रित करेंगे। चले वाते चले चित्तम, निश्चलो निश्चलम भवेत, है ना। जैसे जैसे हमारी श्वास रिलैक्स होती है, मन उसी अनुसार रिलैक्स होता है। सिर्फ और सिर्फ श्वास को देखिए। चेहरे पे उल्लास रखिए, प्रसन्नता रखिए। चलिए रिलैक्स करिए। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। अपनी चिन्ह मुद्रा धारण कर लें। अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श। शरीर सीधा, आंखें बंद। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। सभी कुछ स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना आप धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास भर सकते हैं। रिलैक्स। एक ओमकार, तीनों चक्रों पे ध्यान। गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओमकार की कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के हाथों को नीचे से ऊपर, गर्दन के पीछे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश। कंधों को दबाइए, गर्दन को दबाइए। चेहरे पे, आँखों पे, गर्दन के आगे, थायराइड, पैराथायराइड। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पुष्ट, थाइमस, छाती, फेफड़े स्वस्थ। 3 बार पेट पे, पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ। कमर पे, पीठ पे अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए ओम शांति, रिलैक्स। तो प्राणायाम करने के आप पहले आराम की स्थिति में बैठ जाइए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है ना। कोई पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, और नहीं नीचे बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप कुर्सी के ऊपर बैठ लें। आराम की स्थिति में बैठना है। स्थिर सुखम आसनम। ठीक है। प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब भी आपका आसन सिद्ध हो जाए, चौथी क्लास है प्राणायाम। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, और चौथा है प्राणायाम। देखिए ये राजयोग है, मैजेस्टिक, सुपर योग है। ये सामान्य नहीं है। सामान्य रूप में भी कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। ये सुपर रूप, जैसे भक्ति में माला ले ली, कर लिया, ज्ञान में
अध्ययन कर लिया आपने, कर्मयोग में सेवा कर ली। राजयोग बहुत डिफ़िकल्ट है ना। पहले यम और नियम का पालन करके फिर आसन में प्रवेश करते हैं। अभी सब छूट है, अब सीधा ही तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में आ सकते हैं, है ना। बाकी अगर पहला सूत्र दे दिया जाए यम का, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 नियमों का पालन करिए, है ना। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान 10, तो 10 कमांडमेंट्स हो गए। बहुत डिफ़िकल्ट है इनका पालन करना, इसलिए इसका नाम दिया राजयोग, मैजेस्टिक, रॉयल। ये कोई साधारण नहीं है, ठीक है। खांडे वाली धार जिसको कहते हैं ना, खांडे वाली धार, इस पर चलना बहुत कठिन है, ठीक है। लेकिन जो सरल है उसको अपन लेके चले। प्राण आयाम, है ना। अब हमने आसन पे बैठने की स्थिरता कर ली है, तो हम आगे हैं प्राणायाम में। आयाम करना उसका, प्राण को लेना और उसको रोकना, उसको रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करना। जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलने देना, ठीक है ना। तस्मिन् सति, वो आसन सिद्ध हो जाए। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद, जो श्वास प्रश्वास का आपका चल रहा है ना, हेफाजार्ड वगैरह जैसी, उसकी गति को नियंत्रित करना। तो सबसे पहला सूत्र लेते हैं कि प्राण का आयाम कैसे करें, उसको रोके कैसे। बहुत सरल तरीका है। पहले अपने जैसे ही ये श्वास को भरा, आराम से श्वास को भरा हल्के से, ये तनाव नहीं देना, ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ। कंधे थोड़े ऊपर ले लिए ताकि पूरे फेफड़ों में श्वास को भरा, और फिर धीरे 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 आपने श्वास को छोड़ा। अब श्वास तो छूट जाता है, हमारे हाथ में नहीं है, तुरंत छूट जाता है, प्रैक्टिस नहीं है। श्वास छूट गया, जल्दी छूट गया, हमें उसको लंबा करना है ना। तो उसके लिए बहुत ही सबसे पहला आसान तरीका है कि जब भी आप नाक से श्वास लें, मुंह से जब श्वास छोड़ते हैं ना, तो उसके साथ में कोई मंत्र ले लें। जैसे अपने मकार ले लिया, मकार श्वास को भरेंगे नाक से और श्वास को छोड़ते हुए मकार का गुंजन करेंगे। तो जब मकार का गुंजन करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 श्वास छोड़ने का समय बढ़ जाएगा। देखिए आराम से करिए, 3 बार करिए। श्वास को धीरे धीरे भरिए, चेहरे पे प्रसन्नता। ओम इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो श्वास छोड़ना का समय है वो बढ़ता रहेगा। तो आज से हमारा एक होमवर्क रहेगा सबके लिए कि श्वास को छोड़ने का समय हमें 45 सेकंड तक ले जाना है। श्वास को छोड़ने का समय हमें 45 सेकंड तक ले जाना है, ये होमवर्क रहेगा। इसके लिए ऊपर लगातार प्रैक्टिस करनी, तनाव नहीं देना, बिल्कुल रिलैक्स श्वास को भरा। रिलैक्स, ठीक है। क्यों करेंगे श्वास पे नियंत्रण? एक तो समझ में आ गया, श्वास और मन जुड़े हुए, चले वाते चले चित्तम। जैसे जैसे श्वास फास्ट चलता है मन भी दौड़ता है, श्वास रिलैक्स हो जाता है तो मन भी रिलैक्स हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा जो आयुष है, उम्र जो है ना हमारी, वो डिपेंड करती है श्वासों के खजानों पे। परमात्मा ने हमें लिमिटेड श्वासों का खजाना दिया है गिन करके। इस श्वास को ऐसे समझिए नोट है, ये खर्ची के लिए हमको नोट दिए हैं। इसको कैसे खर्च करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम फटाफट उड़ा देते हैं या उसको कंट्रोल वे से करते हैं। तो कंट्रोल वे से खर्च करने का नाम है प्राणायाम, ठीक है। कैसे? देखिए, एक मनुष्य है, जितने संसार में जीवित प्राणी, जीव जंतु है, सब श्वास लेते हैं। तो आदमी 15 से 18 श्वास पर मिनट लेता है।
1 मिनट में 15 से 18 श्वास, ये सामान्य आदमी की रेट है श्वास लेने की, ठीक है। जब जैसे जैसे हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो वो 8 श्वास पर मिनट इस तरह से धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है ना, कि श्वास लंबा होता रहता है। तो मनुष्य 15 से 18 श्वास पर मिनट लेता है, तो उसकी उम्र कितनी है? 100 साल, ठीक है। कुत्ता कितना लेता है? 25 से 30 श्वास लेता है, उसकी उम्र कितनी होगी? 25 साल। जैसे अगर वो श्वास का खर्च जल्दी 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 करता है तो वो जल्दी जल्दी निपट जाएगा। आगे ना समझ में। कछुआ कहते हैं 4 से 5 श्वास पर मिनट लेता है, तो 250 से 450 साल तक कछुआ जिंदा रहता है। तो पूरा खेल समझ में आ गया ना। जो हमारी श्वास की गति जैसे जैसे हमारी धीमे होगी, हमारा आयुष बढ़ेगा, हमारा मन शांत होगा। तो इसका दूसरा हमारा जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि हमें श्वास धीमे धीमे लेना और धीमे धीमे छोड़ना, ये अभ्यास करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है वो है एब्डोमेन ब्रीदिंग। ये है प्राकृत तरीका। भगवान ने हमें एब्डोमेन ब्रीदिंग के साथ में इस जगत में भेजा था। छोटी बेबी होती है ना, पालने के अंदर झूल रही होती है, आप पास में जा के देखते हैं तो क्या हो रहा है कि हर श्वास के साथ में पेट फूल रहा है और हर श्वास छोड़ते पेट अंदर। ये प्राकृत ब्रीदिंग होता है। और थोड़ा सा एक हीजिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड होता है, ये है प्राकृत तरीका। ये आवाज़ सुनाने के लिए ज़्यादा करो उतना नहीं, पास में कान लगा के सुनते हैं तो हमें सुनाई देता है। ये हमने सबने देखा है। और धीरे 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 धीरे, ये है हृदय की बात है ना। और धीरे धीरे हम होशियार होने लगते हैं, चतुर होने लगते हैं, हम दिमाग वाले होने लगते हैं, तो हमारा श्वास चेस्ट से और शुरू हो जाता है, चेस्ट ब्रीदिंग करने लग जाते हैं, ठीक है ना। श्वास का जगह तो कंटेनर तो चेस्ट ही है, कोई पेट में नहीं है, लेकिन उसको नाभि तक एक्सटेंड करना। जैसे ही आप श्वास को नाभि तक एक्सटेंड करेंगे, आप कूल एंड काम हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कुर्सी पे बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, एक हाथ लेफ्ट हैंड को रख लीजिए छाती पे, नाभि पे, और राइट को रख लीजिए छाती पे। अब आप धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, बहुत धीरे धीरे। चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास भरते हुए हल्के से पेट बाहर और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। ये है प्राकृत तरीका। अब जब भी कभी आप टेंस हो, दिन भर में टेंशन आता रहता है, तो कुर्सी पे बैठे बैठे और उसको कोशिश करिए मुंह से निकालने की। तो मुंह से आप शब्द के साथ निकालिए, मकार के साथ निकालिए, ओमकार के साथ निकालिए। चलिए, एक ओमकार करेंगे, श्वास को नाभि तक एक्सटेंड करिए, बहुत सहज। दोम। ये तरीका है। और इससे भी बेटर तरीका है वो लेट करके करने का, ठीक है ना। दिन में लेट को टाइम नहीं मिले, इसलिए रात को तो कोशिश करिए, कुछ नहीं करना है। रात को सोने और खाने में 2-2.5 घंटे का फ़र्क रखें। और जैसे ही आप लेटें, इस तरह से पैरों को फोल्ड करके लेटें, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। और एक हाथ को रखें आप लेफ्ट हैंड को नाभि चक्र पे, ठीक है, रिलैक्स। जिनको ऐसे तकलीफ होती है पैरों को खोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करेंगे तो पेट हमारा और रिलैक्स रहेगा, ठीक है। अब श्वास को पेट में भरना है और उज्जयी के साथ भरिए, जीभ तालू पे लगा के या गले में हीजिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड के साथ। एक बार और। रिलैक्स, बैठ जाएंगे वापस। तो ये क्या करेगा, आपको काम एंड कूल करेगा तुरंत, और नींद आ जाएगी, है ना। और नींद का भी एक बिल्कुल विज्ञान है, अंतगति सोमति। नींद हो या जीवन हो, दोनों का एक विज्ञान है ना, कि हमें पुनर्जन्म में क्या मिलेगा। इसकी एक कहानी आपने सुनी होगी। एक बहुत बड़ा ऋषि था, बहुत बड़ा,
तो उनके शिष्यों को पता था कि हमारा जो गुरु है ना वो तो इतना बड़ा है कि जब इसकी डेथ होगी तो भगवान खुद लेने आएंगे, इसका निर्वाण है, ये आखिरी जन्म होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि उन ऋषि की डेथ हो गई। शिष्य वगैरह बड़े प्रकांड थे, तो उन्होंने देखा नहीं, गुरु को गति नहीं मिली, निर्वाण तो नहीं हुआ, मोक्ष तो नहीं मिला है। तो उन्होंने ध्यान में देखा बैठे, तो पेड़ के ऊपर, बेर का पेड़ था, उसमें पेड़ में उन्होंने देखा कि लठ थी। तो हुआ क्या था कि गुरुजी का अंत में ध्यान है ना वो पके हुए बेर पे चला गया, और बेर बहुत सुहाना था, मीठा था। गुरुजी की इच्छा हुई और थोड़ी देर में गुरुजी के प्राण चले गए। तो उनका वो बेर में कीड़े के रूप में, लठ के रूप में जन्म हुआ। उस शिष्य ने, जानकार शिष्य था, उसने लठ को अपनी शक्ति से ख़त्म कर दिया, और जो ही वो लठ खत्म हुई और गुरुजी का मोक्ष हो गया। अंत गति सो मति, है ना, वो कहते हैं ना नारायण नारायण कहा, वो चलिए कथा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो लास्ट के अंदर जो हमारी लास्ट थॉट होती है वो पूरे नींद में काम आती है। ठीक है, लास्ट में सोते वक्त हमने अगर उज्जयी किया या ओमकार किया, ठीक है, पहले एक बार और ओमकार करते हैं, श्वास को पेट में भरिए, लेफ्ट हैंड को रखिए नाभि चक्र पर, और श्वास को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण। तो तो सोने से पहले अब करना कुछ भी नहीं है, कोई समय नहीं चाहिए। एम्स में स्टूडेंट्स वगैरह कहते रहे हमारे पास टाइम नहीं, टाइम में की बात ही नहीं है। जब सिर को तकिए पे रख दिया है, 15 मिनट वैसे ही नींद नहीं आएगी। आप एब्डोमेन ब्रीदिंग कर लीजिए, मकार का उच्चारण कर लीजिए, ओमकार कर लीजिए, बस थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। और फ़ायदा क्या होगा, पूरी रात वो ओमकार मंत्र चलेगा, पूरी रात चलेगा, और आपकी डीप स्लीप बढ़ जाएगी। डीप स्लीप आपने 3-4 घंटे के लिए लिया, बस बहुत है, कोई सोने की ज़रूरत नहीं। आप दिन भर फ्रेश रहेंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे। तो पहला फ़ायदा ये हो गया। तो आज हमने प्राणायाम से पहली चीज़ क्या सीखी कि हमारी आयुष को हम कैसे बढ़ाएं, है ना। आयुष को बढ़ाने के लिए हमें श्वास प्रश्वास की जो गति है वो स्लो करनी पड़ेगी, बहुत धीरे धीरे श्वास लेना पड़ेगा। स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीदिंग, स्लो रिलैक्स डीप, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। गहरा लंबा सांस लेना, एब्डोमेन ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, दिन में 2-3 बार एब्डोमेन ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, इससे तनाव दूर हो जाएगा। लंबी ब्रीदिंग करेंगे, एक श्वास के अंदर हम धीरे धीरे ले जाएंगे। अभी हम 15 श्वास भर रहे हैं 1 मिनट के अंदर, अब हम उससे 12 श्वास पर मिनट करनी है, फिर धीरे धीरे 8 श्वास पर मिनट करनी है। हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, 4 श्वास पर मिनट। बहुत आसान है, धीरे धीरे करेंगे तो उससे हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे। कोई जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेज है ना वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं ना भाई गुस्सा मत करो, हमें तो गुस्सा आ जाता है इसलिए कि हमारा जो सोच है उससे पहले हमारा प्राण उखड़ जाता है, हमारा श्वास पहले से ही उखड़ जाता है। और अब जो मोटे लोग होते हैं थोड़े थोड़े मस्त आराम होते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उनका श्वास वो आराम से रिलैक्स कंडीशन के रहते हैं। ठीक है, तो हमें अपना जब श्वास नियंत्रित हो जाएगा तो हमारा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अगर हमने किसी के प्रति थोड़ा सा स्लो रिएक्शन कर दिया ना तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। कहते हैं ना जब गुस्सा आए तो 1 मिनट पहले सोच लो, और सोचने के बाद गुस्सा थोड़ी आएगा, है ना। तो ये श्वास पैदा कर देगा। तो पहला काम आयुष लंबी करना, दूसरा काम तनाव को दूर करना, ये तो हो गया। अब हम प्राणायाम में अब प्रवेश करेंगे। तो प्राणायाम में प्रवेश करें जब, तो आसन वगैरह हमने कर लिए, ठीक है। पहले पैरों को खोल दीजिए, एक बार शुरू से तैयारी करते हैं। जो सप्ताह में 1-2 दिन प्राणायाम का सेशन, प्राणायाम का सेशन का मतलब क्या करना है, प्राणायाम मुख्य रहेगा, आसन वगैरह गौण रहेंगे। समझ लीजिए इस बात को। उस दिन आसन तो करेंगे, ये बीच में करना बहुत ज़रूरी है। स्थिर सुखम आसन ये शरीर मांगता है ना। लगातार प्राणायाम करेंगे आप थक जाएंगे, आगे पीछे घुटनों का व्यायाम, तो ये सब क्रियाएं हमें करनी है। घुटनों की मालिश। तो प्राणायाम में प्रवेश करने से पहले शुद्धि क्रिया,
प्राणायाम में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले शुद्धि क्रिया, तो शुद्धि क्रिया का नाम है कपालभाति, ठीक है ना। कपालभाति को प्राणायाम में जोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन प्राणायाम क्या है, कपालभाति क्या है, शुद्धि क्रिया। हमारे जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन के सैचुरेशन को बढ़ाना और शरीर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालना। कपालभाति के और बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है ना, वो मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम शुद्धि क्रिया करेंगे। तो पहली शर्त है इसके लिए कि नॉस्ट्रिल क्लीन होने चाहिए, है ना। अभी गर्मियों में तो इतनी दिक्कत नहीं आती, सर्दियों में दिक्कत आती है। तो इस तरह का आप एक आदत डालें, बाथरूम से जब आए ना तो नाक में तेल डाल दें, नहीं तो एक आयुर्वेदिक का ऐसा तेल आता है षड बिंदु, SHAD, षड बिंदु है ना। तो इसको इस तरह से, इसकी ड्रॉपर आती है इसमें, और इसको इसमें भर के लेफ्ट हथेली में रख के, और राइट की जो चिट्टू है इस पे नाखून नहीं हो, और इसको लेकर के इस तरह से सक कर लें। नॉस्ट्रिल शुड बी क्लीन, है ना। या भाप ले लें आप। थोड़ा सा लुब्रिकेशन रहना जरूरी है, थोड़ा फ्रिक्शन रहना जरूरी है। फ्रिक्शन रहेगा ना तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे चिकना फर्श होता है ना, चिकने फर्श पे चलने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, बड़ी सावधानी से, धीरे धीरे स्टेप, नहीं तो स्लिप नहीं हो जाए। और रफ हो तो आप आराम से दौड़ सकते हैं। तो ये जो हम आगे खूब अच्छे से प्राणायाम करने हैं ना, तो इसका एक बिल्कुल विज्ञान है कि हम इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दें, ठीक है। तैयार हो गया। अब कपालभाति में बहुत तरीके हैं। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति के रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर है, ये एस व्यासा यूनिवर्सिटी ने बताया है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड है मेरा, उल्टा दिखेगा। इसकी फर्स्ट 2 फिंगर्स, छोटी वाली और ये अनामिका, तर्जनी और अनामिका, इसको ऐसे कर लिया, और ये हाथ की पोजीशन इस तरह से बना ली है। तो हमारी ये छोटी अंगुली और छोटी अंगुली और अनामिका तो आ गई नाक के ऊपर, और अंगूठा आ गया यहाँ पे। और ये हमारी तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे की जड़ में, और ये अनामिका जिस पे अंगूठी पहनते हैं, और ये छोटी, इसको आप रख लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, और इसको रखिए, अंगूठे को रखिए राइट नॉस्ट्रिल पे, ठीक है। एक नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दूसरे से बाहर करेंगे, लेकिन उस समय ऐसे हटाएंगे नहीं, हल्का सा अंगुली रहेगी, टच करेगी। इधर से भी जब हटाएंगे तो अंगूठे को हटाएंगे नहीं, हल्का सा रहेगा, ताकि थोड़ा फ्रिक्शन के साथ में जाए। जैसे मैंने राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, ऐसा नहीं करूँगा, नहीं ये नहीं करूँगा, थोड़ा सा अंगुलियाँ रहेगी, फ्रिक्शन के साथ में। फिर इधर बंद किया, सिर्फ एक्सेल करना है, सिर्फ एक्सेल करना। चलिए, ये तरीका पहले आपको सिखाया हुआ, जो जानते हैं उनको आगे सिखाने के लिए, जो भी नया आया आपके पास में उसको बताएं कि जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे डस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। एक हाथ को रख लिया, जैसे एक हाथ को रख लिया यहाँ पे, यहाँ डस्ट है, उसको फूंक से उड़ाना है। फूंक लगा रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, डस्ट है, अगर अंदर कर लिया तो क्या डस्ट अंदर चली जाएगी, इसलिए सिर्फ बाहर एक्सेल करेंगे। अब वही फूंक नाक से लगाना, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता, कमर गर्दन हिले नहीं, ठीक है। ये मेरा पेट है, पीठ है, ये मेरा पेट है। 1 2 3 4, ऐसे एक म्यूजिक चलेगा सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में, और जो ही म्यूजिक बंद हो, ताल बिगड़े, स्टॉप। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और प्रिकॉशन जो है वो सबके लिए है, जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्लो करेंगे, ठीक है। बाकी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी कपाल भाती, जिससे हमारा जो कपाल है, ललाट है, उस पर चमक आ जाए। तो ये इंडेक्स है, पहला पन्ना है बुक का, है ना, इसको देखने से ही सब मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो उसका जो बेटर सब्स्टिट्यूट है वो अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से कपालभाति। मुद्रा बना लीजिए, रिलैक्स। तो धीरे 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 इस क्रम को बढ़ा। अब बैठें कैसे, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जो साधक लोग हैं जो बैठ सकते हैं वो तो पद्मासन लगाए। पद्मासन नए लोगों के लिए नहीं है, जो पुराने लोग हैं तो पद्मासन की पहले तैयारी करते हैं। चलिए पैरों को खोलिए,
इस तरह से चलेगा, बीच में आप उसको जोड़ते रहिए, कुछ चीज़ें आगे पीछे झुकते हुए। रिलैक्स, ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, चक्की आसन, चप्पू आसन, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, सारा शरीर पुष्ट। फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, अब करेंगे हम पवन मुक्त क्रिया। तो पवन मुक्त क्रिया करने के दो फायदे हैं। एक तो आप पैर को आगे पीछे थोड़ा पहले मोड़ करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। तेल मालिश ज़रूर करें, थोड़ा नए नए हैं जब तक साधना में। और फिर एक पैर को लीजिए, आप 2-3 बार में कोशिश कर लीजिए, पहले यहाँ तक लीजिए फिर यहाँ तक लीजिए, ताकि दबाव ज़्यादा नहीं पड़े। शरीर सीधा, पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे ज़रूरी काम है ध्यान को वहाँ पे ले जाओ, और वहाँ जो महसूस हो रहा है ना, भावना करो। भावना नहीं करते, ध्यान नहीं करते तो योग में कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो एक्सरसाइज है, जिम हो गया आपका, है ना। तो योग में आप महसूस करें वो मेरा पार्ट स्वस्थ हो रहा है, वहाँ जो भी वात रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, वो सब दूर हो रही है, सारा शरीर पुष्ट हो रहा है। हिप की एक्सरसाइज पूरे उल्लास के साथ में भाव ले जाइए, ध्यान ले जाइए हिप के ऊपर, कोने पे। ये मसल्स मजबूत करने बहुत ज़रूरी है, और जिन ओल्ड एज वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत भी फ्रैक्चर हो जाता है ना हिप का, फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता सही ढंग से, इसलिए मसल्स स्ट्रांग होने चाहिए हिप के। ये पवन मुक्त क्रिया सबके लिए। पेल्विक रीजन पूरा स्वस्थ, नाभि से नीचे का क्षेत्र पूरा स्वस्थ, आंतें स्वस्थ, कॉन्स्टिपेशन दूर, पूरे जोश के साथ में आगे पीछे झुकते हुए, पूरे जोश के साथ, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए गए, फिर दूसरी तरफ आए, रिलैक्स। एक पैर से किया, पैर बदल लीजिए। अब दूसरे पैर को लाइए यहां पे, तो ये है सब राजयोग के स्टेप है, राजयोग के स्टेप्स है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन ने शरीर को स्वस्थ किया, प्राणायाम ने मन को स्वस्थ किया, मन पे नियंत्रण आया। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार इंद्रिय नियंत्रण। अभी इंद्रियां बाहर भटक रही है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, है ना। रूप, रस, गंध, अच्छी खुशबू चाहिए, नहीं अच्छी तारीफ चाहिए, कान सर, गंध, शब्द, अच्छे शब्द चाहिए। थोड़े भी टेढ़े शब्द मिल जाए तो उखड़ जाता ना। गंध, शब्द, स्पर्श, है ना, सभी कुछ अच्छा चाहिए। इंद्रियां बाहर भटक रही, तो इनको एक्सट्रोवर्ट्स को इंट्रोवर्ट करना, प्रति आहार देना, उनको रोकना नहीं, उनको उससे ऐसा आहार देना उनको, इंद्रियों को, कि वो अंदर अपने रमण करे। जब भीतर आनंद मिल जाता है ना, तो बाहर के आनंद फीके लगने लग जाते हैं। समझ गए ना बात को। तो कभी प्रत्याहार पे चर्चा करेंगे। प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे पीछे झुकते हुए, फिर आता है धारणा, ध्यान, समाधि। ये तीनों अंतरंग है। अभी तक बाह्य योग चल रहे हैं, अभी बाहर चल रहे हैं अपन, और फिर चलेंगे अंतर। कमर का व्यायाम, फिर दूसरी तरफ, रिलैक्स। तो हमने ये क्यों किया? शरीर को रिलैक्स किया, वो तो मकसद था ही। दूसरा, हम पद्मासन लगाने की कोशिश करेंगे, हैं? जो नए लोग हैं वो नहीं भी करें या देख लें। एक पैर को लेके गए यहाँ पे थाई पे, और दूसरे पैर को लाइए दूसरे पैर पे, ठीक है। और फिर इन पैरों को टिका दीजिए। अब शुरू में आपके पैर ऊपर नीचे रहेंगे, थोड़ा सा टिकेंगे नहीं, तो आप सपोर्ट दे सकते हैं। परफेक्शन के लिए नहीं दौड़ना है, जितना हो सकता है ना। ये ऐसे, जैसे मान लीजिए ऊपर है तो यहाँ पे गिद्दी रख दी। आप चाहें तो नीचे भी गिद्दी रख सकते हैं, ताकि आप और ज़्यादा इरेक्ट पोजीशन में आ जाए। तो ये बेस्ट है जो कर सकते हैं। नहीं तो कुर्सी पे भी कर लीजिए, किसी में भी कर लीजिए। आज हम करेंगे 30 साइकिल्स कपालभाति के। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, मुद्रा पे अपन जिक्र कर चुके, फिर भी चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। और जिनको दर्द होता है तो वो वायु मुद्रा रख ले। ये अंगुली अंगूठे के जड़ में लगा दे, ओके।
और जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है तो अपान वायु मुद्रा, इस तरह से, ये अपान वायु मुद्रा बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो बीच वाली 2 उंगलियां है ना, इसको अंगूठे पे हल्का टच, दबाना नहीं है, टच करना है। ठीक है, इस तरह से अपान वायु मुद्रा। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं चिन्ह मुद्रा। परमात्मा का ध्यान, भ्रू मध्य पे ध्यान, एक रिलैक्सेशन का पहले श्वास भरिए, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। आप जब कपालभाति करें तो कपालभाति के बाद में बाह्य प्राणायाम जरूर करें। ये हमारे एनर्जी के मुख्य चैनल है, नाभि, हृदय और ये गर्द, कंठ, है ना, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र। तो ये में जो एनर्जी चक्र है, इसके ऊपर हम थोड़ा प्राण को रोकते हैं, और रोक करने के बाद में जैसे इसको खोलते हैं तो पूरा एनर्जी का फ्लो, उसके सब चारों तरफ जुड़ी हुई जो नर्वस सिस्टम है वो सब एक्टिवेट हो जाता है। समझे बात को? तो इसके बाद अच्छा, दूसरा, जब हम कपालभाति करते हैं, इससे क्या होता है अल्टीमेटली, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाता है। अब उस समय अभी कपालभाति के बाद में ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप बाह्य प्राणायाम से टेस्ट कर सकते हैं। तो एक मूलबंध लगाते हैं, एनस रेक्टम को पुल करना, पेट पसलियों के नीचे लगाना, और जलंधर बंद। और जलंधर बंद लगाने का तरीका ये नहीं है, ऐसे नहीं लगाते जलंधर बंद। ठीक है, जलंधर बंद क्या लगाता है, पहले चेस्ट को बाहर लाओ, श्वास को भरा हुआ चेस्ट है से बाहर, या छोड़ा हुआ है तो भी चेस्ट बाहर, और फिर ये, तो ये ठुड्डी और ये आपका ये हेड, ये एक लाइन में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, चलिए एक रिलैक्सेशन का श्वास भर के बाहर करिए। पहले मूलबंध हटाइए, पेट को ढीला छोड़िए, फिर नाक से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, चेहरे पे प्रसन्नता, एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। पर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के ओम ओम, तो इस तरह से गर्दन के पीछे। तो हमने कपालभाति किया, कपालभाति शुद्धि क्रिया, सठ कर्म है ये, है ना। थोड़ी देर के लिए प्राणायाम से हटा दीजिए इसको, ये प्राणायाम नहीं है, ये सठ क्रिया है, शुद्धि क्रिया। नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपालभाति सठ कर्मणि, ये शुद्धि क्रिया की गई है। अथर्वेद से योग और आयुर्वेद दोनों आए हैं, ठीक है ना, दोनों उसके उपांग है। आयुर्वेद गृहस्थियों के लिए मान लीजिए आप उनको, सबके लिए, लेकिन इस तरह से। और योग था वो ऋषि मुनियों जो जंगल में विचरण करते, जिनके पास में साधन नहीं थे, तो उन्होंने सठ कर्म बनाए। उनके सठ कर्म में कोई उपकरण की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, और है तो बिल्कुल मिनिमम, ठीक है ना, एनीबॉडी कैन अफोर्ड, ठीक है। और आयुर्वेद के अंदर उन्होंने पंचकर्म बनाए, है ना, तो वो उनमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, नस्य वगैरह, एक सिरों धारा वगैरह करते हैं ना, तेल वगैरह डालना, वो सब कॉस्टली चीज़ है। योग के अंदर कोई ज़रूरत नहीं। योग के अंदर तो पानी लिया, नाक से किया, ये नेति हो गई, ठीक है ना, पानी पिया और उल्टी कर दिया, धोती हो गई। नदी के अंदर जाके खड़े हुए और जाकर के वहाँ पे
कुंभक लगाया, बंद लगाया, पानी को एनस के अंदर पुल कर लिया, बाहर आए, पेट साफ कर लिया, ये एनीमा हो गया। ठीक है ना। पानी पी करके पूरी माउथ टू एनस, ये जो 9 मीटर का ट्रैक है, उसको आपने शुद्धि क्रिया से साफ कर लिया, पूरा शंख प्रक्षालन कर दिया। ये आते शंख नुमा है, शंख में भी पानी डालते ना तो आवाज़ करता है, तो ये शंख आते भी हमारी शुद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने किया उसको। नेति, धोती, बस्ती, नौली, पेट को घुमा लिया। त्राटक, किसी एक बिंदु के ऊपर देख लिया, कोई नहीं, आप बड़े पेड़ को देख लीजिए, कोई डाली को, एक कोई तने को देख लीजिए, ओमकार के चित्र को देख लीजिए, कुछ नहीं तो अपने अंग को ही देख लीजिए, है ना। किसी आपने कोशिश करिए एक थोड़ा सा ऊपर करके, जैसे सांभवी मुद्रा लगाते हैं, है ना। यहाँ तो नहीं देखा जा सकता, लोग कहते हैं यहाँ देखना कोई संभव नहीं है। क्या देखना, ऊपर देखना है, इस तरह से ऊपर देखना होता है। ठीक, गलत गर्दन थोड़ा सा ऊपर करके इसको ऊपर देखते, और ऊपर देखा देखा देखा, फिर आंखें बंद कर दी, लगातार उसको देखते गए, एक बिंदु पे देखते गए, और फिर आंखें बंद कर दी। ये सांभवी मुद्रा हो गई। किसी एक चित्र के ऊपर देशबंध चित्तस्य, किसी एक बाहरी या आंतरिक, उसके ऊपर देखना, त्राटक हो गया। फिर कपालभाति, कपालभाति क्लियर हो गई। अब अपन आज थोड़ा सा करेंगे प्राणायाम पे। तो हमारा है दूसरा प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका। ये बस्त्रा है, बस्त्रा जो लोहार का होता है ना, जो हवा भरती है लोहार, ठीक है, और आग जलती है, तो ये पूरे शरीर की जो मेटाबॉलिक रेट को, है ना, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ाना, सिंपल सा काम है। ये 5 लीटर कैपेसिटी के हमारे, ठीक है। तो सबसे पहला नियम तो ये रखे जीवन में कि नाभि और चेस्ट की, नाभि और चेस्ट की दूरी पूरी होनी चाहिए। अब नाभि और चेस्ट की दूरी कम हो गई ना, नहीं, इससे ये तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो गया, और ये भी छिछला हो गया। स्वास्थ्य की निशानी है नाभि और चेस्ट की दूरी पूरी, ये स्वास्थ्य की निशानी। इसलिए इरेक्ट जब भी बैठे। दूसरा, जो इलेक्ट्रिकल करंट चलता है बॉडी के अंदर जनरेट होता है ना, तो वो ऊर्ध्वगामी हो। जब भी हम करेंगे ये प्राणायाम आसन वगैरह, तो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पिंगला ईड़ा बैलेंस होएगी, तो सुषुम्ना में प्रवाह चलेगा, तो एनर्जी का लेवल निर्बाध आगे चले, जो एनर्जी बने शरीर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो बिल्कुल निर्बाध ऊपर की तरफ बढ़े, ऊपर की तरफ। तो ये छठा चक्र है, आगे चक्र, इसको भेदन करते हैं तो ये सहस्रार है। ठीक है, ये हमारा एंटीना है। ये एंटीना डिस्क एंटीना है। डिस्क एंटीना क्या करता है, जो वेव्स आ रही है कॉस्मिक एनर्जी परमात्मा का, जो परमात्मा का रेडियो है ना, परमात्मा का टीवी है, परमात्मा का जो ध्वनि है, उस ध्वनि को ये कैच कर लेता है, और एक साधारण आदमी बाबा रामदेव बन जाता है, नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। ठीक है ना। तो अब गुरु कहाँ से लाएंगे, इसलिए बुद्ध कहते हैं अप्पो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना है। तो चलिए भस्त्रिका करेंगे। तो भस्त्रिका के लिए बहुत ही सरल तरीका है, श्वास को भरना पूरी छाती के अंदर, बड़ा रिलैक्स होकर के, करीब 5-7 सेकंड में श्वास को धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। शुरू में 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड छोड़ना, मुद्रा रहेगी इस तरह से। 5 आवर्तन करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, धीरे धीरे श्वास को भरिए। श्वास को आप भरते हैं तो चाहे तो कंधों को थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, गर्दन थोड़ा पीछे ले लीजिए, और फिर धीरे धीरे कंट्रोल वे से श्वास को बाहर करिए। चेहरे पे प्रसन्नता रखिए बिना किसी तनाव के। ये समझने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है, हमें तो इरेक्ट रहना है बिना तनाव के। चेहरे पे प्रसन्नता, प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रही है, मेरा सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। श्वास भीतर, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास बाहर, सारा कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र्य बाहर, रिलैक्स। तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम पहले धीरे धीरे करते हैं, फिर थोड़ा पहले 5-7 सेकंड में एक श्वास भरा, 5 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर फास्ट। जो स्टूडेंट्स वगैरह है, यंग लोग हैं, जिनको जिम छुड़वाना है, मान लीजिए, है ना, एनर्जी चाहिए, जिनको दिन भर दौड़ना है ना, बोले दिन भर नींद नहीं आए, सुस्ती नहीं आए, चाय वाय की जरूरत नहीं पड़े, तो फिर उनको भस्त्रिका इस तरह से बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। हमें अभी बिल्कुल स्लो करना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये श्वास भरना और छोड़ना ये कुछ नहीं है। प्राण है क्या, प्राण है तो हम है, नहीं तो हम नहीं है। तो प्राण का मतलब सो जो ले रहे हो नहीं, प्राण का मतलब एक वो चेतना है, वो शक्ति है,
ठीक है। जब आप भरें तो हमारी जो वाइटल फोर्स है, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, होम्योपैथी में कहते हैं सूक्ष्म शरीर, है ना, और हम लोग हमारे सनातन में कहते हैं आत्मा, उसको टच करना। जब भरें तो आप देखिए आपके फेफड़ों में क्या महसूस हो रहा है, चारों तरफ सांस को भरा, ये कौन खोल रहा है फेफड़ों को, ये कौन बंद करे, श्वास थोड़ी कर रहा है, श्वास तो मरने के बाद में भी अंदर डाल सकते हैं आप, फेफड़ों को कौन कर रहा है, उस शक्ति को देखिए, उस आत्म तत्व को, उसको देखना है, उससे संबंध स्थापित करना है। ये योग ऊपरा ऊपरी नहीं है, आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है, आत्मा का ये माइक्रो का मैक्रो से, उस विराट से, है ना, ये पिंड का ब्रह्म से, ये योग है, ठीक है ना। तो इस तत्व को जानिए, कैसे जानेंगे, प्राणायाम से। जब भी श्वास भरा आपने, देखिए चारों तरफ फेफड़ों में कौन सी शक्ति है जो फेफड़ों को फुला रही है, पूरे शरीर के अंदर उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस करिए, अपने विराट को महसूस कीजिए, फिर धीरे धीरे। यह है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, है? करने के बहुत तरीके हैं। आप धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर ले गए और धीरे धीरे छोड़ा कर दें। ठीक है, क्लियर हो गया भस्त्रिका। अब चलिए फिर थोड़ा सा बीच में रिलैक्स कर देते हैं, पैरों को खोल दीजिए। अब भस्त्रिका का डायनेमिक रूप ले लेते हैं। हम लोग इसको आसन से, उसको एक्सरसाइज से जोड़ लेते हैं। मिनिमम क्या करना चाहिए, कम से कम आप इसको इससे जोड़ लीजिए प्राण को। पहले आप एब्डोमेन ब्रीदिंग करें, फिर चेस्ट ब्रीदिंग करें, फिर क्लेविकल ब्रीदिंग करें। पहले पेट में श्वास को भरा 5 बार, फिर छाती में भरा। तो अब सबको साथ में ले लें। पहले एक बार फिंगर्स को लॉक करिए, दोनों हाथ छाती पे, गर्दन सीधी, पेट में श्वास को भरते हुए हाथ को खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करिए। अब चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को भरते हुए और हाथों को लेंगे 60 डिग्री, हाथों को लेंगे 60 डिग्री, धीरे धीरे वापस रिलैक्स करिए। अब क्लेविकल ब्रीदिंग, गर्दन पीछे, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए और ऊपर तक श्वास को भरिए, खींचिए, धीरे धीरे वापस रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। अब तीनों एक साथ करेंगे, ठीक है, श्वास को भरते हुए पूरे आराम से और श्वास को छोड़ते हुए ओमकार, ओम। इस तरह से एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। चलिए 3 बार इसी को कर लेते हैं। ये दिन भर आप चेयर पे जो बैठे रहते हैं, कोई काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा करना चाहिए। इससे स्ट्रेस दूर हो जाएगी, कंधों में वगैरह में जो खिंचाव आया वो दूर हो जाएगा और शरीर रिलैक्स हो जाएगा। फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को भरते हुए गहरी लंबी श्वास को भरिए, हाथों को ऊपर खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए ओमकार, ओ। अपने चारों तरफ ओरा को महसूस करते हो। एक बार और श्वास को भरते हुए खींचिए, खींचिए, ओम। सबसे ज़रूरी चीज़, अपने आप को पूछिए क्या महसूस हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ये महसूस कीजिए, मैकेनिकली नहीं करना है। जब आप महसूस करेंगे कि पूरा शरीर रिलैक्स हो गया, कंधे गर्दन जो एक्यूमुलेट था यहाँ पे तनाव, वो सब दूर हो गया। और साथ में छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लीजिए, इससे कंधों की एक्सरसाइज होगी, ठीक है ना। और फिर आप एक हाथ को ले आइए
पीछे कोहनी को 3 बार खींच दीजिए। दिन भर बैठे बैठे जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा। जो गर्दन में तनाव एक्युमुलेट है वो हमारा स्वस्थ हो गया। कंधों का व्यायाम कर लीजिए, हाथों को पीछे से लेते हुए 2 बार, फिर रिवर्स। कलाई का व्यायाम, जो लेखन का काम करते हैं, हाथों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, रिलैक्स कर दीजिए, है ना। और आजकल जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है तो उनके लिए ब्रह्म मुद्रा, श्वास को भरते हुए राइट शोल्डर को देखिए, रुकिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव को महसूस कीजिए और आकार का उच्चारण करते हुए वापस श्वास को भरते हुए लेफ्ट शोल्डर को देखिए, रुकिए और उकार का उच्चारण करते हुए वापस अब श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, नजर आसमान पर, कंधे पीछे, ई का उच्चारण करते हुए वापस श्वास को भरते हुए नीचे। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है, जिनको चेस्ट पे लगाइए, और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए। तो ये हो गया हमारा कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम में अलग अलग रिदम से भी कर सकते हैं। जिनको शुरू में नहीं हो पाता है ना, तो एक्सरसाइज के बेस से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ कंधों पे रख लीजिए, गर्दन पीछे, श्वास को भरते हुए, हथेलियाँ खुली, श्वास को भरते हुए मन ही मन शो, और छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करके हम शो। हम बोलना नहीं है, मन ही मन शो हम। रिलैक्स, दोनों हाथ छाती पे रखिए, शो हम, शो हम, शो हम। रिलैक्स, दोनों हाथ कंधों पे रखिए, गर्दन पीछे, शो हम। हाथों को स्विंग करिए, शो हम, शो हम। इस तरह से चेस्ट की चारों तरफ से उसकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। फिर इसमें भस्त्रिका क्रिया ले कर सकते हैं। श्वास को आप एक रिदम से पहले 10 सेकंड 10 बार आपने स्लो किया, फिर मीडियम किया, फिर फास्ट किया, दोनों हाथ कंधों पे। ठीक है, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। श्वास को बढ़ते ऊपर, श्वास को छोड़ते नीचे, शो हम। और थोड़ा मीडियम, शो हम, 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 शो हम। अब फास्ट, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, आंखें बंद, भ्रू मध्य पर, बिटवीन 2 आईब्रोज, जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ प्रकाश का अनुभव। विशाल हिमालय के दर्शन कीजिए, बर्फ़ से ढका हुआ, अडिग, स्थिर, उसकी अडिगता, उसकी स्थिरता, दृढ़ता को जीवन में धारण करिए और उसके प्रकाश को भ्रूमध्य पर महसूस कीजिए। भ्रूमध्य से फैलता हुआ लाट पर, चेहरे पे, गले पे, छाती पे, पेट पे, हाथों की उंगलियां, पैरों पे, सारे शरीर में प्रकाश को अनुभव करिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के ओम शांत शांत। ये जो है इतना फास्ट है वो हर एक को नहीं करना। ये साधना के बाद में
और या जो जानते हैं करते हैं उनके लिए, हर एक के लिए नहीं। और बीपी हार्ट वालों को तो पहला ही करना है, सिर्फ स्लो लेना है और स्लो छोड़ना है, ठीक है। पतंजलि ने कहा प्रच्छरदनम विधारणाभ्याम प्राणस्य वा, श्वास को तेजी से फेंकना, उसके लिए ये सब अलग अलग फिर विधियाँ बनी। लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए, ठप्पे लगा दिए और अपना अपना कर दिया। इससे क्या होता है कि ध्यान में मन लगने की एक सरल उपाय है, निर्विषय मन हो जाता है ना, थॉट सब चली जाती है। ये सब विधियाँ हैं, अलग अलग तरीके बताएं, उसमें ये भी है प्रच्छरदनम विधारणाभ्याम प्राणस्य वा, श्वासों को तेजी से फेंकना। एक बार और राउंड कर लेते हैं। उसके बाद में दो चीज़ें देखिए, याद रखिए। आसन जब आप करते हैं तो आसन का समापन करना है शवासन से। शवासन का टाइम नहीं है, बीच में कोई आ गया कि चलिए आसन कर रहे थे, तो आप त्वरित शिथिलीकरण जो अपना स्पॉन्टेनियस लेट करके सुप्त ताड़ासन करते हैं ना, लेट करके हाथों को खींचते हैं, उससे करके फिर आप जाइए। और प्राणायाम का जो समापन करना, प्राणायाम कर रहे थे बीच में कोई बुलाने आ गया तो एकदम नहीं जाना है, तो उसका समापन करें भ्रामरी से, है ना, ताकि जो एनर्जी सिर के अंदर अनावश्यक आ गई है ना, वो डिसिपेट हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए, नहीं तो सिर भारी रहता है कई बार। और समय है तो उसका आप शवासन से, या बेटर उसको करिए आप ध्यान से करिए। प्राणायाम का जो समापन भ्रामरी या उद्गीत या ध्यान, तीनों एक ही चीज़ है ना, तो उससे करिए। अगर समय है तो आप ध्यान करिए, समय कम है तो उद्गीत ओमकार उच्चारण कर लीजिए 3-4 बार, और नहीं तो भ्रामरी कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार अपन भस्त्रिका करेंगे, उसके बाद में अपन पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट करके, और पीठ के बल लेटे हुए ही अपन ध्यान करेंगे, है ना, महामृत्युंजय का, है ना, MSRT, थोड़ा सा शॉर्ट उसको करेंगे। चलिए रिलैक्स हो जाइए, दोनों हाथ कंधे पे रखिए, 10 बार स्लो, 10 बार मीडियम और 10 बार फास्ट। ध्यान रखना है, जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, वो अपना सरल करिए। हाथों को ऊपर लेना जरूरी नहीं है, जिनको गर्दन दर्द है वो नहीं करें, कंधों को गर्दन को बचा करके। सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, रोम रोम में प्रसन्नता, पूरे जोश के साथ में। अब मीडियम, फास्ट, यहीं से लुढ़क के पीठ के बल शवासन के लिए लेट जाएंगे। आंखें बंद रहेगी, दोनों हाथों का सहारा लेके पैरों को पहले खोलिए, धीरे 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 पीठ के बल सुपाइन पोजीशन में शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। पैरों में दूरी कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, शरीर को हिला के रिलैक्स कर दीजिए। शरीर के भार को, स्पर्श को जमीन पर महसूस कीजिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास। पैरों को हिला करके, पैरों को हिलाइए, हाथों को, कमर को, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड। मुंह को 2 बार खोलिए, जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स करिए। रोल योर टंग ऑन लिप्स, लेफ्ट राइट एंड रिलैक्स। ज़रूरत के अनुसार आँखों को खोलिए, बंद करिए, टाइट खोलिए, बंद करिए, रिलैक्स करिए। दोनों हाथों से
कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए। दोनों हाथों का स्पर्श करके शरीर पे, चेहरे पे रिलैक्स। शरीर ढीला। अकार, उकार, मकार। नाभि चक्र पे अकार, हृदय चक्र पे उकार, भ्रू मध्य पे मकार और फिर तीनों चक्रों पे ओमकार। आहत स्वर बोल करके पहले नाभि चक्र, श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे उकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। उकार के कंपनों को हृदय प्रदेश में, पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। भ्रू मध्य पे ध्यान करके मकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास। ओम। मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में, रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल। अब तीनों चक्रों पे ध्यान करके ओमकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास को भरिए। अनंत में विलीन होते हुए ओमकार के कंपन अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। कुछ क्षण ओमकार के कंपनों पर ध्यान करिए। रिलैक्स। अब आहत अनाहत एक बार बोलेंगे, दूसरी बार मन ही मन उसी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे, बिना बोले अनाहत में। आहत मने बोलना, अनाहत मने नहीं बोलना, बिना बोले ही उसका उच्चारण। पहले आकार का नाभि चक्र पे ध्यान, आहत उच्चारण बोल के श्वास को भरिए। अनाहत बिना बोले। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। उसी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को जनरेट करना है। हृदय चक्र पे उकार, आहत स्वर बोल करके श्वास को भरिए। उकार अनाहत बिना बोले श्वास को भरिए। हृदय प्रदेश में हाथों की उंगलियों तक फैलते हुए उकार के कंपनों को महसूस कीजिए। सारा शरीर रिलैक्स। अब भ्रू मध्य पे ध्यान करके मकार का आहत उच्चारण, श्वास को भरिए। हम। अनाहत बिना बोले मकार के उच्चारण। मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में, रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स। अब तीनों चक्रों पे ध्यान करके ओमकार का आहत उच्चारण बोल करके श्वास को भरिए। ओमकार का अनाहत उच्चारण बिना बोले श्वास को भरिए।
ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। दूर दूर तक अनंत में विलीन होते हुए ओमकार के कंपन अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। ऐसे आहत और अनाहत 3-3 बार करने चाहिए। आज समय की कमी से अपन यहीं रोक देते हैं। शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। अब महामृत्युंजय मंत्र का जाप आहत स्वर में करेंगे, बोल करके श्वास को भरिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। महामृत्युंजय के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव, हम आपका यजन करते हैं, आह्वान करते हैं। उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे कद्दू का फल पेड़ पे अपने भार से स्वतः गिर जाता है, इसी तरह से हम 100 साल जिए, 100 बसंत देखे और कार्य करते करते, सेवा करते करते इस संसार से विदा लें, अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो। एक बार और महामृत्युंजय का उच्चारण और फिर अनाहत में करेंगे। पहले सस्वर आहत उच्चारण, श्वास को भरिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। मन ही मन अनाहत में महामृत्युंजय के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव, हम आपका यजन करते हैं, आह्वान करते हैं। हमारी सुगंधि हो, पुष्टि हो, शरीर पुष्ट हो और उसकी कीर्ति भी हो, और हम 100 साल जीवे सर्द शतम पश्चिम सर्द शतम, 100 साल जिए, 100 बसंत देखे और सेवा कार्य करते हुए जाए। जीवने यावदा दानम शात प्रदानम ततो अधिकम। जीवन में जो कुछ मिला है उससे अधिक दे करके जाए, सेवा करते करते जाए। ओम शांति शांति। अब 3 बार सस्वर महामृत्युंजय के उच्चारण करेंगे, आहत फिर अनाहत, मन ही मन ध्यान में चले जाएंगे और फिर संकल्प लेंगे। पहले 3 बार महामृत्युंजय के अनाहत आहत उच्चारण बोल करके। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात्
मृत्योर्मुक्षीय मामृता अनाहत बिना बोले महामृत्युंजय के उच्चारण महामृत्युंजय के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। हे भगवान शिव, हम आपका यजन करते हैं, आह्वान करते हैं। आप सुगंधिम पुष्टि हमारे शरीर को पुष्ट करें, उसकी सुगंधी हो, उसकी कीर्ति हो। जीवे सर्द शतम पश्चिम सर्द शतम, हम 100 साल जिए, 100 साल देखें, 100 साल सुने, सेवा कार्य करते करते जीवन को व्यतीत करें। ओम शांति शांति शांति। यहीं से ध्यान में और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, रिजॉल्व पास करेंगे। मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान, आहार विहार के नियमों का पालन, जहाँ भी जाऊँ प्रसन्नता बांटूँ, खुशी बांटूँ, उल्लास बांटूँ। जीवन की कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे चेहरे पे प्रसन्नता प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता बनी रहे। 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए। मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से, ध्यान से बाहर आएंगे। पैरों को शामिल करिए। लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे कान के पास में हाथ को लीजिए। राइट हैंड को छाती पर, राइट लेग को मोड़िए और धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करके, धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करके लुढ़क के लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपनी एक रेखी चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। आंखें बंद, दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। सबके लिए मंगल कामना, सब मंगल हो। दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे साथ साथ में। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल 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 हो। एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। तो दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के
चेहरे पे, आँखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम। ओम शांति। आंखें खोल करके किसी ग्रीन पॉइंट के ऊपर, कोई पेड़ या हरियाली हो उसके ऊपर आंखें खोल के टिका दीजिए। धीरे धीरे फिर पैरों को खोल दीजिए। तो यह था हमारा प्राणायाम का एक पार्ट था आज का हमारा। आज हमने किए प्राणायाम को समझा, कपालभाति, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से कपालभाति और कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को 3 रूपों में हमने किया, स्लो, मीडियम और फास्ट, ठीक है, और उसकी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए किया, ठीक है। प्राण के महत्व को समझा, क्यों करें प्राणायाम, मन को शांत करने के लिए, ये योग का उद्देश्य है। दूसरा, हमारी आयुष बढ़े। ये आयुष क्या है, सालों में नहीं है, पंडित जी के पास में नहीं है ये आयुष, ये आयुष हमारे खुद के पास है। परमात्मा ने एक बैग दे के रखा, भेजा है साथ में, कितने श्वास आपको लेने हैं। अब उस श्वास क्या है, नोट है, उस नोटों को आप कैसे खर्च करते हैं, काम, भोग, वासना, लड़ाई झगड़ा, उद्वेग, है ना, जब जिसमें श्वास उखड़ जाता है, तेज चलता है, उसमें खर्च करें या उसको ध्यान की स्थिति में ला करके, रिलैक्स होकर के, जिसको कहते हैं कर्म में अकर्म। मन शांत रहे और शरीर दौड़े, शरीर से खूब दौड़िए, खूब कर्म करिए, रुकिए मत, रुकना नहीं है, खूब कर्म करना है, लेकिन मन को शांत रखना है, मन को शांत रखना है। ये है कर्म में अकर्म। कर्म तो होगा, है ना, लेकिन उसके जो नेगेटिव फल है उसके दोष है, वो नहीं लगेंगे, थकान नहीं लगे हमें, है ना, जो एक्सटर्नल जो रिएक्शन मिलते हैं वो नहीं हो, कर्म में अकर्म, है ना, इस तरह से। तो आज हमने इस पे वर्क किया। अब फिर आगे वर्क करेंगे अपन अनुलोम विलोम, उज्जयी, है ना, आगे के प्राणायाम पे बाद में वर्क करेंगे। तो समापन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हास्य, है ना, गहरी लंबी श्वास को भरिए, हो 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 आज के आनंद की जय। गुड डे। तो ये सब चीज़ें आप आनंद से करिए और करने के बाद में अपने अनुभव और अपनी कोई प्रॉब्लम है, आपकी जो फीडबैक है वो दीजिए, है ना, जो भी, ऐसे नहीं कि बस उसको देखा, ऐसे नहीं, उसमें जो आपकी जो फीडबैक बनती है ना, तो वो ज़रूर दें, है ना। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।